यंग मॉडुलस 20 into 10 पास्कल गिवन है, which is sufficient to provide a force providing shear strain as shown in figure give that the nail bends only 1.80 micrometer। तो ये देखिए आपके पास सारी वैल्यूज़ गिवन है। डायग्राम के अंदर डेल्टा एक्स की वैल्यू गिवन है 1.80 माइक्रोमीटर गिवन है आपको। वाई आपको गिवन है यंग मॉडुलस आपका जो है ना ये स्टील का वो गिवन 20 पास्कल है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वो कहता है कि जो y है यहाँ पे y की वैल्यू वो है 5.0 मिलीमीटर। आप इसको चेंज करके लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁻³ मीटर, और इसको आप चेंज कर दें तो बनेगा 1.80 इंटू 10⁻⁻6 मीटर आ जाएगा। उसके बाद जो d गिवन है आपको वो है आपके पास 1.5, ये d गिवन है आपको। सो d इज इक्वल्स टू 1.50 मिलीमीटर। तो आप इसको चेंज कर दें 1.50 इंटू 10⁻³ मीटर आ जाएगा। हमें क्या फाइंड करना है, मैस कैलकुलेट करना है। तो आपको पता है कि यंग्स मॉडुलस का जो फार्मूला होता है shear स्ट्रेस डिवाइडेड बाय shear स्ट्रेन डिवाइडेड बाय फार्मूला बनेगा shear स्ट्रेन। तो हमारे पास मैथमेटिकल इसका बन जाएगा F डिवाइडेड बाई ए इंटू ये क्या बनेगा y ओवर डेल्टा एक्स, क्योंकि डेल्टा एक्स और y जो होता है वो हमारे पास शीयर स्ट्रेन के बराबर होता है। यहाँ से फोर्स कैलकुलेट करें तो क्या बन जाएगा y इंटू एस, एरिया उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, डेल्टा एक्स भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ डेल्टा एक्स ओवर वाई इंटू एरिया, और यहाँ पे वाई एस इंटू डेल्टा एक्स ओवर वाई, एरिया की जगह मैं लिख सकता हूँ क्या पाई आर स्क्वायर लिख सकता हूँ। और चूँकि डायमीटर के फॉर्म में अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो लिखूँगा वाई एस इंटू डेल्टा एक्स ओवर वाई इंटू पाई, और आर की जगह मैं पुट करूँगा d/2, तो उसका d/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब हमारे पास जो गिवन है वैल्यूज़ जो गिवन है मेरे पास, उस वैल्यूज़ को पुट कर दें यहाँ पे, तो ये क्या बन जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट फोर्स इज इक्वल टू वाई यंग मॉडुलस ऑफ द स्टील कितना गिवन है 20 इंटू 10⁻10 पास्कल है। उसके बाद हमारे पास डेल्टा एक्स कितना गिवन है वो है 1.80 इंटू 10⁻⁻6 मीटर गिवन है, डिवाइडेड बाय वाई की वैल्यू कितने गिवन है 5 इंटू 10⁻³ मीटर गिवन है, और पाई की वैल्यू है 3.14, और साथ में डायमीटर गिवन है, और सॉरी जो डी है मतलब डायमीटर वो गिवन 1.5 इंटू 10⁻³ मीटर है, डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है 2 और उसका होल स्क्वायर। सॉल्व करते जाएं साथ साथ, तो फोर्स की वैल्यू बता दे ज़रा। फोर्स की वैल्यू क्या आ रही है, जी फोर्स की वैल्यू बताइएगा, कैलकुलेट करें। आंसर जल्दी से बताएं, क्या आंसर आ रहा है इसका। फोर्स का आंसर क्या आ रहा है 39.93। सॉल्व सोल्यूशन एक दफ़ा देख लीजिएगा, इसका आंसर आ रहा है 39.93 न्यूटन। तो आप अब मैथ्स कैलकुलेट करना है, तो F इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी होगा, M इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई जी हो जाएगा, तो बनेगा 39.9। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या बनेगा,
4.04। अब आंसर ज़रा मैच करें। हमारे पास तो बुक में जो आंसर लिखा हुआ है वो कितना गिवन है। आंसर इज़ 5.2 kg। तो कहीं पे देखें आपका कैलकुलेशन में मिस्टेक आ रही है, कैलकुलेशन चेक कर लें ज़रा। कि 5.2 तो तब आ सकती है कि जब ये ऑलमोस्ट 50 के करीब आए। ये आंसर आपका ऑलमोस्ट 50 के करीब आएगा तब जाके, क्योंकि डिवाइडेड बाय 9.8 है तो ऑलमोस्ट 10 के हैं, तो 50 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 5 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये जो आंसर है ये ऑलमोस्ट आपका आना चाहिए। देखिए ज़रा आंसर क्या आता है, दोबारा कैलकुलेट करके बताएं। जी, फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट किए। कितना आंसर आ रहा है? काउंटर क्लॉक में कोई कितना आ रहा है? नहीं, स्क्वायर ले लें पहले, उसके बाद सॉल्व करने के बाद आप उसको 3.14 से मल्टीप्लाई कर दें। वन 27.4। अच्छा, अब इसको 127.4 को आप यहाँ पे डिवाइड करें 9.8 से। 127.4 11 13 पॉइंट, अच्छा 13 kg। अब अभी भी आंसर देखें हमारा थोड़ा सा ना डिफरेंट आ रहा है, बल्कि ज़्यादा डिफरेंट आ रहा है। इसमें देखें फ़र्क ये देखें, जब हम आपकी बुक के टेक्स्ट बुक के टेबल के अंदर देखेंगे ना, तो टेक्स्ट बुक के टेबल के अंदर यंग्स मॉडुलस ऑफ द स्टील जो ये यूज़ हुआ है वो वहाँ पे यूज़ हुआ है हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर, वो है 8 × 10⁻10 पास्कल यूज़ हुआ है। तो अगर आप फिर यंग मॉडल्स की वैल्यू 10⁻10 यूज़ करें तो फिर आपका बुक का आंसर 5.2 kg आएगा, अदरवाइज 13 kg ही आएगा। जो हमारी स्टेटमेंट के अंदर 20 × 10 पास्कल गिवन है उसके लिहाज से हम कहते हैं 13 kg आता है, लेकिन उसकी जगह पे यंग्स मॉडुलस ऑफ द स्टील जो आपका है वो टेक्स्ट बुक के टेबल के अंदर मेंशन है, वो 8 × 10⁻10 पास्कल होता है। उसके हिसाब से करेंगे तो फिर आपका आंसर बेटे सेम आएगा। ठीक है, ओके। नाउ अब सेकंड इसके बाद जो दूसरा न्यूमेरिकल है उस पर हम देख लेते हैं कि उसमें हमें क्या फाइंड करना है। सेकंड न्यूमेरिकल हमारे पास क्या है, वो कहता है कि अ 5 मीटर लॉन्ग एल्यूमिनियम वायर, ये आपके पास गिवन है। इसमें हमारे पास क्या गिवन है कि यंग्स मॉडुलस ऑफ द एल्यूमिनियम वायर। प्रॉब्लम नंबर 2 है यंग्स मॉडुलस ऑफ द एल्यूमिनियम वायर इज इक्वल्स टू 7 × 10⁻10 पास्कल गिवन है। ऑफ डायमीटर 3 मिलीमीटर, इट मीन्स के डायमीटर ऑफ द एल्यूमिनियम ये आपको गिवन है 3 मिलीमीटर, विच इज इक्वल टू 3 × 10⁻³ मीटर आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से वो कहता है कि 40 kg मैस सपोर्ट्स अ 40 kg मैस, तो आपको जो मैस गिवन है वो 40 kg गिवन है। उसके बाद वो कहता है कि टू हैव सेम एलोंगेशन इन अ कॉपर वायर, यंग मॉडुलस ऑफ द कॉपर वायर इज, यंग मॉडुलस ऑफ द कॉपर वायर इज
12 इंटू 10 की पावर, ये बनेगा 10 पास्कल। ऑफ द सेम लेंथ अंडर द सेम वेट फाइंड द डायमीटर ऑफ द कॉपर वायर। इसका मतलब है डायमीटर ऑफ द कॉपर वायर को हमने कैलकुलेट करना है। अब जो हमें गिवन है उसके लिहाज से अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो आपको पता है कि यंग्स मॉडुलस का जो फार्मूला होता है वो हमारे पास होता है, मैं सॉल्यूशन लिख देता हूँ। यंग्स मॉडुलस हमारे पास होता है एफ डिवाइडेड बाई ए इंटू क्या बनेगा, डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल बन जाएगा। ठीक है, अच्छा सॉरी, ये एल डिवाइडेड बाई डेल्टा एल बनता है, एल डिवाइडेड बाई डेल्टा एल। अच्छा, उसके बाद अगर हम यहाँ से डेल्टा एल और एल कैलकुलेट करते हैं क्योंकि सेम एलोंगेशन की बात करता है, तो बनेगा एफ डिवाइडेड बाई वाई इंटू ए बन जाएगा। इट मीन्स कि अगर मैं ए की जगह पे पुट कर दूँ तो क्या बनेगा, पाई आर स्क्वायर बन जाएगा। और फिर अगर मैं फर्दर आर की जगह डायमीटर पुट करूँगा तो वाई इंटू पाई इंटू डी बाई टू का होल स्क्वायर बन जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट डेल्टा एल ओवर एल की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 4f डिवाइडेड बाय पाई डी स्क्वायर, और साथ में आपका क्या है, यंग्स मॉडुलस है। अब वो कहता है कि सेम हमारे पास है, तो यहाँ पे डेल्टा एल और एल एलोंगेशन सेम हो गई, तो इसका मतलब है कि मैं लिख सकता हूँ कुछ इस तरह से कि डेल्टा एल ओवर एल फॉर द कॉपर इज इक्वल्स टू डेल्टा एल ओवर एल फॉर एल्यूमिनियम। अब हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए अगर मैंने ये एक जनरल रिलेशन निकाला हुआ है तो ये तो कॉपर के लिए भी आ सकता है और एल्यूमिनियम के लिए भी आ सकता है। इस रिलेशन को ज़रा लिखें आप, बनेगा 4f डिवाइडेड बाय पाई इनटू हमारे पास क्या बनेगा डी। अब डी अगर मैं कॉपर का लिखूंगा यहाँ पे इंटू स्केयर और वाई यंग मॉडुलस ऑफ द कॉपर इज इक्वल टू 4f डिवाइडेड बाय पाई इंटू डायमीटर ऑफ द एल्यूमिनियम, और साथ में क्या बनेगा, यंग्स मॉडुलस ऑफ द एल्यूमिनियम। 4f से कैंसिल, y पाई से कैंसिल हो जाएगा, जो मेरे पास बच जाएगा वो क्या बच जाएगा, रिमेनिंग टर्म जो बच जाएगी वो बनेगी 1 डिवाइडेड बाय यंग्स मॉडुलस ऑफ द कॉपर इंटू डायमीटर ऑफ द कॉपर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय यंग्स मॉडुलस ऑफ द एल्यूमिनियम इंटू क्या बनेगा, डायमीटर ऑफ द एल्यूमिनियम का स्क्वायर। तो यहाँ से हमें डायमीटर ऑफ द कॉपर को फाइंड करना है, अरेंज करें ज़रा इसको, तो बनेगा यंग मॉडुलस ऑफ द एल्यूमिनियम इनटू डायमीटर ऑफ द एल्यूमिनियम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय यंग्स मॉडुलस ऑफ द कॉपर। तो आप स्क्वायर रूट ले लें यहाँ पे डायरेक्ट, तो आपका डी बन जाएगा। अब आंसर ज़रा सॉल्व करें, डायमीटर ऑफ द कॉपर इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा आपके पास, बनेगा 3 इंटू 10 की पावर -3। क्यों, क्योंकि जब आप लिखेंगे ना डी सी इज इक्वल्स टू, तो डी एक ओवर स्केयर है तो बाहर निकल आ जाएगा अंडर रूट से, बनेगा आपके पास वाई ए डिवाइडेड बाई वाई सी। तो 3 इंटू की पावर -3 इंटू अंडर रूट ऑफ, ये बनेगा 7 इंटू 10 की पावर 10 पास्कल डिवाइडेड बाई 12 इंटू 10 की पावर 10 पास्कल। तो 10 वैसे ही आपके पास ये कैंसिल हो जाएगा। आंसर ज़रा बताएं बेटे। सॉरी 2.29 इंटू 10 की पावर -3, मतलब ये आ जाएगा डी सी इज इक्वल टू ऑलमोस्ट 3 इंटू 10 की पावर -3 मीटर आ जाएगा। या फिर आप इसको सॉरी 2.3 बनेगा 2.3 इंटू 10 की पावर -3 मीटर, या 2.3 इंटू 10 की पावर -3 को आप मिलीमीटर पुट कर दें, जिस तरह से आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं उस तरह से लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, प्रॉब्लम नंबर 3 है। प्रॉब्लम नंबर 3 हमारे पास क्या कहता है, अ 4 kg मैस, प्रॉब्लम नंबर 3 मैस इज इक्वल्स टू, अब मुझे गिवन है 4 kg। अच्छा, is hanging with the help of 1.5 meter long steel wire having young modulus of this 20 into 10 की पावर 5 पास्कल। इसका मतलब ये
कि मेरे पास एक वायर है, ठीक है, और 1.5 मीटर आपके पास स्टील वायर है, उसके साथ आपने एक मैश को अटैच किया हुआ है जो कि 4 kg है। उसके बाद इसके साथ हमने अटैच किया हुआ है अनदर मैश ऑफ 6 kg मैंने अटैच किया हुआ है टू द 4 kg मैश विद द हेल्प ऑफ 1 मीटर लॉन्ग ब्रॉस वायर। मतलब 1 मीटर आपके पास ये जो वायर है वो कौन सी है, ब्रॉस है। मतलब सिंपल मैश ऑफ द अपर ऑब्जेक्ट इज़ 4 kg एंड मैश ऑफ द लोअर ऑब्जेक्ट इज़ द, लेट्स से मैं कहता हूँ इसको m1 और इसको मैं कहता हूँ m2। इसको बेशक आप कहते हैं m1, इसको m2 कह दीजिएगा। वो कितना है, 6 kg है। अच्छा, उसके बाद कहते हैं लेंथ ऑफ द स्टील वायर। लेंथ ऑफ द स्टील वायर इसको L1 कह दें, वो कितनी है, 1.5 मीटर है। और लेंथ ऑफ द सेकेंड वायर वो आपके पास कितनी है, 1 मीटर है। यंग्स मॉडुलस ऑफ द स्टील वो गिवन है 20 इंटू 10 की पावर 10 पास्कल गिवन है। और लेंथ ऑफ द ब्रास वायर वो आपको गिवन है कितनी, 1 मीटर है, वो हमने ऊपर लिख लिया है। यंग्स मॉडुलस ऑफ द ब्रास वो आपको कितना गिवन है, 1 इंटू 10 की पावर 10 पास्कल, 1 इंटू 10 की पावर 10 पास्कल गिवन है। अच्छा, डायमीटर ऑफ द बोथ वायर इज 0.25, सो डायमीटर इज 0.25 सेंटीमीटर। इसको आप चेंज करें तो 0.25 इंटू 10 की पावर -2 मीटर आ जाएगा। रेडियस निकालेंगे तो r इक्वल टू d/2, तो ये बनेगा 0.25 इंटू 10 की पावर -2 डिवाइड बाई 2 कर दें तो रेडियस मेरे पास आ जाए कितना, इसको आप लिख लें, तो बनेगा रेडियस इज इक्वल्स टू 0. कितना आ रहा है ये 2 आ जाएगा, 25 और 0.12 इंटू 10 की पावर -2 मीटर आ जाएगा। अब देखें हमने क्या कैलकुलेट करना है, हमने कैलकुलेट करना होता है किसके अंदर, डेल्टा एल टोटल एलोंगेशन। एलोंगेशन दोनों में आ जाएगी, स्टील में भी आएगी और आपके पास किस में आएगी, जो ब्रास की वायर है उसमें भी आ जाएगी। तो देखिए ऊपर हमने यंग मॉडुलस का फार्मूला लिखा हुआ था। क्या फार्मूला था यंग मॉडुलस का, यंग मॉडुलस का फार्मूला था हमारे पास y इज इक्वल्स टू एफ डिवाइडेड बाई ए इन टू, हमने लिखा हुआ था एल डिवाइडेड बाई डेल्टा एल। तो ये डेल्टा एल आपका किस में होगा, अगर मैं स्टील में देखना चाहता हूँ तो स्टील वायर का होगा, तो यंग मॉडल स्टील का यूज़ करूँगा। अगर मैं ब्रास का देखना चाहता हूँ तो डेल्टा एल फॉर ब्रास होगा, और वो आपका यहाँ पे यंग मॉडल्स ब्रास का यूज़ करना पड़ेगा। मैं इधर से अरेंज कर रहा हूँ डायरेक्ट, तो ये बनेगा आपके पास क्या, ये बनेगा डेल्टा एल एलांगेशन इन द स्टील वायर इज इक्वल्स टू एफ डिवाइडेड बाय एरिया है, तो डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ पाई इनटू क्या बनेगा, डी स्केयर डिवाइडेड बाय 4। ये बल्कि हमने आर फाइंड किया हुआ है, तो आप लिख लें इसको पाई आर स्टील का स्केयर इनटू क्या बनेगा, लेंथ ऑफ द स्टील डिवाइडेड बाय यंग मॉडुलस ऑफ द स्टील। सो डेल्टा एल फॉर द स्टील, फोर्स की वैल्यू किसके बराबर होगी, हमें चूंकि मैसेज गिवन है तो फोर्स बराबर होगा किसके, ये बराबर होगा एम जी के, एम जी डिवाइडेड बाई पाई आर स्टील का स्केयर इंटू लेंथ ऑफ द स्टील डिवाइडेड बाई यंग मॉडुलस ऑफ द स्टील आ जाएगा। अब इसके अंदर ना वैल्यूज पुट कर दें, सो बनेगा डेल्टा एल फॉर द स्टील इज इक्वल्स टू मैस की वैल्यू इंटू जी करूँगा तो 9.8 मल्टीप्लाई बाई 10, तो बनेगा 98 डिवाइडेड बाई पाई की वैल्यू कितनी है 3.14 इंटू आर एस कितना गिवन है मुझे, वो गिवन है 0.12 इंटू 10 की पावर -2 यह जगह स्केयर इनटू लेंथ आपके पास कितनी है 1.5 मीटर है, और यंग मॉडुलस कितना गिवन है जल्दी से सॉल्व करके बताएं, तो 20 इंटू 10 की पावर -4, सॉरी -4 नहीं है 10 है। आंसर ज़रा बताएं इसका। जी कितना, सॉरी 98 है ये ऊपर
98 है नॉमिनेटर में। टेन की पावर ये है -2 का होल स्क्वायर और ये 10 की पावर 10 है। वन पॉइंट बस -4 मीटर आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब ये तो मेरे पास स्टील के लिए आ गया। यही काम मैंने किसके लिए करना था? यही काम सारा मैंने करना है फॉर द ब्रॉस। ठीक है। तो ब्रास के लिए बेटे आपके पास यही सारा डाटा है और इसी फार्मूले को आप लगाएंगे और उसी फार्मूले से डायरेक्ट आपने ब्रास के लिए कैलकुलेट करना है। ठीक है। तो नाउ मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ फॉर द ब्रॉस। फॉर ब्रॉस हमारे पास क्या है? फॉर ब्रॉस वायर उसी तरह से डेल्टा एल फॉर द ब्रॉस वायर इज इक्वल्स टू फार्मूला एफ डिवाइडेड बाय पाई इंटू आर ब्रास का स्क्वायर इंटू क्या बन जाएगा, लेंथ ऑफ द ब्रास डिवाइडेड बाय यंग मॉडुलस ऑफ द ब्रास वायर। जी अब इसमें वैल्यूज पुट कर दें। डेल्टा एल फॉर द ब्रास वायर हमें गिवन क्या था? फोर्स उसी तरह से हमारे पास एम जी है। मैस मुझे यहाँ पे जो ब्रास वायर का गिवन था वो कितना था? 6 kg। तो 6 को 9.8 से मल्टीप्लाई करें, मेरे ख्याल में आएगा 58.8 डिवाइडेड बाय ब्रॉस ऑफ द, उसके लिए रेडियस है तो ये आपका 3.14। चूँकि डायमीटर सेम था तो रेडियस की वैल्यू सेम बनेगी। 0.12 इंटू 10 की पावर क्या थी? -2 और साथ में इसकी लेंथ कितनी थी आपके पास? 1.5 मीटर। यही थी कि 1 मीटर थी? मेरे ख्याल में 1 मीटर थी। 1.5 लॉन्ग स्टील अंदर इसमें जी टू द 1 मीटर लॉन्ग। अब इधर 1 पुट कर दीजिएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय यंग मॉडुलस कितना है आपके पास? यंग मॉडुलस इज 1 इंटू 10 की पावर 10 पास्कल। 1 इंटू 10 की पावर 10 पास्कल। जी इसका फाइंड आउट करें ज़रा। सो चेंज इन द लेंथ फॉर द ब्रास वायर। वन पॉइंट टेन की -6 मीटर। अब देखिए टोटल फाइंड करनी है ना, तो टोटल एलंगेशन विल बी इक्वल्स टू वर्ड एलंगेशन इन द स्टील वायर प्लस एलंगेशन द ब्रास वायर। अब ये आपने खुद कैलकुलेट कर लेनी है, वैल्यूज़ आपको गिवन है, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। फिर वो आगे वो कहता है क्या है कि कैलकुलेट द टोटल स्ट्रेन एनर्जी। तो इसका मतलब है टोटल स्ट्रेन एनर्जी किसके बराबर होगी? स्ट्रेन एनर्जी ऑफ द स्टील वायर प्लस स्ट्रेन एनर्जी ऑफ द ब्रास वायर। तो फार्मूला एक ही लगेगा इसके ऊपर, जस्ट वैल्यूज़ डिफरेंट है। 1/2 एफ इंटू डेल्टा एल फॉर द स्टील प्लस 1/2 एफ इंटू डेल्टा एल फॉर द ब्रॉस। अब फोर्सेस उसी तरह से एक में 98 पुट करनी है। ये क्या बनेगा? 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ये बनेगा 98 इंटू डेल्टा एल की वैल्यू फॉर द स्टील वाली कितनी आई थी? वो मेरे ख्याल में जो भी थी 1 इंटू 10 की पावर मेरे ख्याल में थी -4। ये पुट कर दीजिएगा प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इसकी वैल्यू है 58.8 इंटू इसकी वैल्यू मेरे पास आई है 1.56 इंटू 10 की पावर -6। इसको सॉल्व कर लें तो आपके पास यहाँ पे एनर्जी आ जाएगी। तो ये आपने खुद करना है। अब लास्ट न्यूमेरिकल आपके पास है अ रॉड ऑफ
प्रॉब्लम नंबर है 4। रॉड गिवन है आपको, कहते हैं 90 मिलीमीटर स्क्वायर हैज़ लेंथ, तो इसका मतलब है एरिया इज इक्वल्स टू आपके पास है 90 मिलीमीटर का स्क्वायर, ये बनेगा 90 इंटू 10⁻⁻6 मीटर का स्क्वायर, 10⁻³ का होल स्क्वायर -6 का आ जाएगा। कहता है लेंथ इज इक्वल्स टू कितना गिवन है, 3 मीटर गिवन है आपको। कहता है स्ट्रेस है सिग्मा इज इक्वल्स टू, वो आपके पास गिवन है 300 मेगा पास्कल, दिस इज इक्वल्स टू 300 इंटू 10⁻6 पास्कल के बराबर आ जाएगा। और यंग्स मॉडुलस वो कहता है कि इज इक्वल्स टू 200 गीगा पास्कल, सो यंग मॉडुलस इज इक्वल्स टू 200 इंटू 10⁻9 पास्कल के बराबर होता है। अब कहता क्या है आपसे, अच्छा वो कहता है स्ट्रेन एनर्जी फाइंड आउट करें। सो स्ट्रेन एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, ये हमारे बुक में फार्मूला तो नहीं है लेकिन हम इसको यूज़ कर सकते हैं। पंजाब की टेक्स्ट बुक में फार्मूला था स्ट्रेस इनटू आपके पास स्ट्रेन और इनटू आपके पास क्या बनता है वॉल्यूम। सो U इज इक्वल्स टू 1/2। स्ट्रेस का फार्मूला क्या होगा और स्ट्रेन का फार्मूला क्या होगा, स्ट्रेस इज इक्वल यंग मॉडुलस इक्वल टू क्या होता है, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन होता है, तो 1/स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, तो सिग्मा ओके। यहाँ पे आपने पहले क्या करना है, ये बनेगा 1/2 इंटू सिग्मा इंटू एप्सलॉन इंटू वी आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो एप्सलॉन स्ट्रेन होता है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यंग मॉडुलस इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सलॉन होता है, तो एप्सलॉन को मैं लिख सकता हूँ सिग्मा ओवर यंग्स मॉडुलस लिख सकता हूँ। तो U इज इक्वल्स टू बनेगा 1/2, ये सिग्मा एज इट इज़, इस एप्सलॉन की जगह मैं लिख रहा हूँ सिग्मा ओवर y, और यहाँ पे साथ में लिख रहा हूँ वॉल्यूम, वॉल्यूम किसके बराबर होगा, एरिया इंटू लेंथ। सो U इज इक्वल्स टू 1/2। अब देखें स्ट्रेस मुझे गिवन है 300 इंटू 10⁻6 पास्कल, और यहाँ पे गिवन है 300 इंटू 10⁻6 पास्कल डिवाइड बाई यंग मॉडुलस गिवन है 200 इंटू 10⁻9 पास्कल, और एरिया मुझे गिवन है 90 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, और लेंथ गिवन है 3। इन सब को सॉल्व करें ज़रा, आंसर क्या आता है। अब इसको बेटा खुद सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी आंसर आता है दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर।